वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अधिक जानकारियों के लिए मुझे मेरी इंस्टा आईडी पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, कल हमने एनिमल्स के बारे में बात किया था, जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ एनिमल्स कल रह गए थे जिनके बारे में डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि एनिमल्स है क्या। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। आप देखिए, एक ग्रुप में सभी तरह के जानवर इकट्ठा हैं, तो जब ये कीड़े मकोड़े, स्तनधारी, ये सभी एक सामूहिक रूप से इकट्ठा होते हैं तो इन्हें जानवर कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्नैक, सांप। हमारे देश में केवल 4 तरीके के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं। वैसे तो भारत में बहुत सांप की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इन 4 को जहरीला माना जाता है। एनसीईआरटी ने इन 4 को जहरीले सांप की लिस्ट में माना है। जैसे कि फर्स्ट है नाग, कोबरा। सेकंड है करैत, कॉमन करैट। तीसरा है दुबोइया, रसल्स वाइपर। और चौथा है अफाई, सॉ स्केल्ड वाइपर। ये 4 जहरीले सांप माने जाते हैं। इमेज में आप देख लीजिए। फर्स्ट इमेज नाग की है, सेकंड करैत की है, थर्ड दुबोइया की है और फोर्थ अफाई की है। नेक्स्ट है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। मतलब सांप के जो 2 खोखले दांत होते हैं वह उनसे ही जहर छोड़ता है। नेक्स्ट है, सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। मतलब जो सीरम होती है, सीरम नाम की दवा होती है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो सांप कटाए व्यक्ति के लिए औषध के रूप में की सांप के दांत नुकीले होते हैं। इमेज में आप देखिए कैसे ये दिख रहे हैं। वह अपने शिकार चबाकर नहीं खाता है, परंतु निगल जाता है। उसके दांत जरूर होते हैं, लेकिन वो अपने शिकार को, आप देखिए नीचे इमेज में, सबसे नीचे इमेज में, कि वो डायरेक्ट चीज़ों को निगल जाता है, चबाता नहीं। और सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, क्योंकि वो ज़मीन से टच होता है, इसलिए ज़मीन के वाइब्रेशन को वो जान लेता है। और उसके कान में सिर्फ एक होल होता है। सपेरों को कॉलवेनिया कहा जाता है। मतलब स्नैक चार्मर कॉलवेनिया कहलाते हैं, उन्हें कॉलवेनिया कहा जाता है। नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि नाग जो कोबरा है वो अपने अंडे के लिए घोंसला तो बनाता है, लेकिन अपने अंडों को स्वयं खा भी लेता है। कोबरा के बारे में बता रहे हैं कि वह अपने अंडों को स्वयं खा भी लेता है। फिर है अजगर, पृथ्वी का सबसे लंबा जीव है, जिसकी लंबाई 30 फीट हो सकती है। अजगर पृथ्वी का सबसे लंबा जीव माना जाता है, उसकी लंबाई 30 फीट होती है। और इनको किसान का मित्र भी, किसान का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। खेत में चूहों की संख्या को सांप कम करता है, क्योंकि चूहे सारी फसल को नष्ट कर देते हैं और सांप उन चूहों को निगल कर फसलों की रक्षा करता है, इसलिए इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गिलहरी, स्क्वैरल। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने एवं कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। तो गिलहरी भी एक ऐसा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसलिए ये चीज़ों को काटती और कुतरती रहती है, जिससे कि इनके दांत घिस जाएं। नेक्स्ट एनिमल है कैट। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने एवं काटने के काम आते हैं। ये एग्जाम में पूछता है कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसके दांत मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्ली के दांत ऐसे होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। नेक्स्ट है गाय, काऊ। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो कि घास चबाने के लिए होते हैं। आपने गाय को तो देखा ही होगा कि गाय के आगे के दांत बहुत बड़े से होते हैं, वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो कि घास चबाने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट है लंगूर, बैबून। लंगूर जंगलों में रहता है, ऊंचे पेड़ की डाल पर। और इनके अंदर एक खास बात होती है कि जब कोई मुसीबत आने वाली होती है तो ये अपने साथियों को एक विचित्र प्रकार की आवाज़ निकालकर उन्हें चौकन्ना करते हैं, उनको एक्टिव कर देते हैं अपनी आवाज़ से कि कोई मुसीबत आने वाली है। नेक्स्ट है गैंडा, रिनोसेरस। स्थलमंडल पर दूसरा बड़ा व भारी जीव है। पहला स्थलमंडल पर बड़ा व भारी जीव हाथी को माना गया है और दूसरा गैंडा को माना गया है। इसकी औसत आयु लगभग 50 साल होती है और इसके नाक के ऊपर सींग होती है, जो कि टूटने पर दोबारा उग जाती है, क्योंकि ये केराटिन की बनी होती है। यह हमारे नाखून के तत्व की होती है। हमारा नाखून किसका बना होता है? केराटिन का बना होता है। इसी तरह इनके सींग भी केराटिन की बनी होती है और वो टूटने पर दोबारा उग जाती है। फीमेल रिनोसेरस का जेस्टेशन पीरियड जो होता है, मतलब मादा का गर्भधारण काल, वो 16 to 18 मंथ होता है।
और इनकी स्पीड जो होती है वो 50 किलोमीटर प्रति आवर होती है। और इनकी स्किन की मोटाई मतलब चमड़ी की मोटाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। और इनमें भी हाथियों के तरीके होता है कि ये समूह को छोड़ देते हैं 2 से 4 साल में। और ये एक शाकाहारी जीव है। गैंडे के झुंड को क्रैश कहा जाता है। जो काले गैंडे होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का कारण अधिकतर इनकी आपस की लड़ाई होती है, जिनमें एक रेशियो निकाला गया है कि मेल रिनोसेरोज 50% उनकी मौत होती है और जो फीमेल रिनोसेरोज होते हैं उनमें 30% लोगों की मौत होती है सिर्फ लड़ने के कारण। ये आपस में लड़ाई के कारण काले गैंडों की ज़्यादा मृत्यु होती है। नेक्स्ट एनिमल है लायन, शेर। बच्चे का वजन होता है 2 किलोग्राम और इसकी लाइफ होती है 14 ईयर। जो मेल लायन होता है वो एक दिन में 7 किलो तक मांस खा लेता है और जो फीमेल होती है वो एक दिन में 5 किलो मांस खाती है। इनकी छलांग की बात की जाए तो ये 36 फीट ऊंची छलांग लगा सकते हैं और इनकी दहाड़ 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। गिर राष्ट्रीय पार्क जो कि गुजरात में है, शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और नर शेर का बच्चा समूह में 4 साल तक रहता है, उसके बाद ये समूह को छोड़ देते हैं। जो लायन होता है ये 14 से 15 जानवरों के समूह में रहते हैं और इनके समूह को प्राइड्स कहा जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स, कुछ पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था और जो बचे हुए थे उनको आज हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। इस तरीके से पूरे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स का डिस्कशन हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। और जिन्होंने भी अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है प्लीज़ पार्ट 1 को वॉच करें आप और लाइक करें। थैंक यू।